एसी डीसी सीलिंग फ़ैन इन्वर्टर फ़ैन रिपेयर करना इतना आसान कि एक अनाड़ी शख्स भी इसे ठीक करके खिलाड़ी बन सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ सैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आपका एसी डीसी सीलिंग फ़ैन इन्वर्टर सीलिंग फ़ैन अगर चलते वक्त झटके मारता है और झटके मार के बंद हो जाता है, या चलते चलते आपका इन्वर्टर फ़ैन जो है वो बंद हो जाता है, तो इसे आप अपने घर में खुद ठीक कर सकते हैं। आप अनाड़ी से आप खिलाड़ी बन सकते हैं ये सीलिंग फ़ैन को ठीक करके, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड, आपके सामने एक इन्वर्टर सीलिंग फ़ैन मौजूद है एसी-डीसी, जिसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये चलने से पहले झटके मारता है। कई दफ़ा बिल्कुल ठीक चलता है और कई दफ़ा ये चलता ही नहीं है, या कई दफ़ा ये झटके मार मार कर चलता है। तो इसमें ये फ़ॉल्ट है। इस फ़ॉल्ट को दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम आपको बताएँगे, वो भी बिल्कुल फ्री में बताएँगे और आप भी इसे बिल्कुल फ्री में इस फ़ॉल्ट को दूर करेंगे। सबसे पहले हम सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन बॉक्स जो ओपन करेंगे, इसका कार्ड जो लगा है वो जगह ओपन करेंगे। तो उसके लिए हमें इसके ऊपर की जो कनेक्शन बॉक्स के ऊपर एक कोली लगी होती है, इसे खोल कर ऊपर करना है। और जब हम इसे ऊपर करेंगे तो ये नीचे इसके कार्ड नज़र आएगा आपको। ये इसका कार्ड है, एसी-डीसी कार्ड, इन्वर्टर कार्ड, ये इसके अंदर कार्ड होता है। इसके अंदर एक जगह पर जोड़ लगाता है कार्ड और वाइंडिंग के अंदर से तार जो निकल रही होती है, उनका जोड़ होता है। तो ये देखें, ये वाइंडिंग के अंदर से तारें निकल रही हैं जो इसके निचला हिस्सा है, और ऊपर कार्ड के साथ जो है जाके ये तारें जुड़ रही हैं जो सप्लाई का कार्ड है। तमाम जो सीलिंग फ़ैन है उसमें लाजमी जोड़ होते हैं कार्ड और नीचे वाइंडिंग के। और इस पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा स्लिप चढ़ी हुई है। स्लिप जो है वो तमाम स्लिप जो है वो काली हुई हैं, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ के जोड़ जो है वो ख़राब हुए हैं। यहाँ से करंट जो है वो सही तरीके से अंदर जो है वाइंडिंग को नहीं जा रहा है। तो हमने ये तमाम जोड़ चेक करने हैं। ये देखें, आपके सामने जो है वो जले हुए जोड़ हैं। तो हम इस जोड़ को खोल के चेक करेंगे। अगर जोड़ जोड़ों से ख़राब है जोड़ों को, ये देखें, मैंने जैसे तार को पकड़ा तो वो तार टूट के हाथ में आ गई, यानी कि तमाम जोड़ जो है वो ख़राब हुए हैं। यहाँ से करंट जो है वो सही तरीके से वाइंडिंग की तरफ नहीं जा सक रहा है। तो हमने तमाम जोड़ जो है वो खोल के नए सिरे से लगाने हैं, ताकि जो है यहाँ से करंट जो है वो सही तरीके से जा सके नीचे वाइंडिंग में। क्योंकि कार्ड जो है वो सप्लाई का काम करता है। जब करंट जो है वाइंडिंग में सही तरीके से नहीं जाएगा, कोई जोड़ ख़राब होगा, जला हुआ होगा या लूज़ होगा, तो करंट जो है वो मिस होगा। मिस होने की वजह से कभी पंखा जो है वो झटके मारेगा या कभी चल पड़ेगा, और जब जॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा तो फिर पंखा जो है वो बंद हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा स्पार्किंग होगी, बार बार आप उसे ऑन ऑफ करेंगे, तो फिर वो जॉइंट से करंट जो है वो पास हो जाएगा और पंखा आपको फिर चलने लग जाएगा। तो ये फ़ॉल्ट जो है इस वजह से पड़ता है, अगर कहीं से कनेक्शन लूज़ हो एसी-डीसी फ़ैन के, इन्वर्टर फ़ैन के, तो आपने जो जोड़ है ना लगते हैं, जो वाइंडिंग की साइड पे जाते हैं, तमाम जोड़ को एक दफ़ा नए सिरे से लगा लेना है। और ये जोड़ जो है तमाम सीलिंग फ़ैन जो है वो इन्वर्टर फ़ैन, एसी-डीसी फ़ैन में लाजमी होते हैं, कार्ड और वाइंडिंग का जोड़। और इसमें अक्सर जो है ये हीटिंग होने की वजह से इसमें लूजिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो है डीसी सिस्टम है सारा, कम बिजली वाला। तो कम बिजली का सिस्टम ये है कि जब करंट थोड़ा सा भी कम होता है तो पंखा नहीं चलता है। अगर जो 220 हो तो फिर वो थोड़ा बहुत लूजिंग जो चल जाती है, मगर इसमें जो है करंट कम है, 30 वाट, तो फिर इसमें जो है थोड़ा सा भी करंट कम होगा तो पंखा नहीं चलेगा। तो तमाम जॉइंट जो है हमने नए सिरे से लगा दिए हैं, और इसके ऊपर हमने वही पुरानी जो स्लीप थी वो पर चढ़ा दी है। अगर आप टेप करना चाहें तो टेप कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड हमारा जो है फ़ॉल्ट जो था, पंखा रुक रुक कर चलता था, झटके मारता था, या कभी चलता था कभी बंद हो जाता, ये फ़ॉल्ट जो है दूर हो गया। जो जॉइंट थे सप्लाई के कार्ड के वो ख़राब थे, हमने ठीक कर दिए हैं, जोड़ नए सिरे से लगा दिए हैं। अब ये फ़ॉल्ट जो है इसमें से दूर हो गया है। अब इसे हम बंद कर देंगे और दोबारा लगा देंगे। तो फ्रेंड, ये तरीक़ाकार है। अगर आपके सीलिंग फ़ैन में ये फ़ॉल्ट पड़ जाए कि आपका सीलिंग फ़ैन जो है, इन्वर्टर फ़ैन, एसी-डीसी फ़ैन जो है चलने से पहले झटके मारता है, या झटके मार के बंद हो जाता है, या चलते चलते बंद हो जाता है और फिर दोबारा कुछ देर बाद चल पड़ता है, आप इसे बार बार ऑन ऑफ करते हैं, तो इन तमाम फ़ॉल्ट का हल यही होता है कि लूज़ कनेक्शन। आपने कार्ड और वाइंडिंग के कनेक्शन के जो जोड़ है लाजमी चेक करने हैं। जो सा जोड़ ख़राब है उसे आपने नए सिरे से लगा लेना है, तो आपका जो है फ़ैन के ये तमाम फ़ॉल्ट दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये तरीक़ाकार था एक इन्वर्टर फ़ैन को ठीक करने का, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप और मज़ीद इलेक्ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं रिपेयरिंग की, तो आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, आसिफ इलेक्ट्रिकल। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुज़ारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।